नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। मेरा खास कार्यक्रम मुलाकात खास व्यक्तित्व में आज हमारे पैनल में है बजरंगबली मनोहर। आप कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हो और समाज के मुद्दे और समाज की बातें अक्सर आप रखते हो। दूसरे मेहमान हैं बाबूलाल हल्दुनिया। आप राजनीतिज्ञ हो और समाज चिंतक के तौर पर आपकी पहचान है। नमस्कार। दोनों ही मेहमानों से हाल ही जयपुर में संपन्न SC/ST महापंचायत को लेकर परिचर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दलित समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों को इस महापंचायत से क्या हासिल हुआ। दोनों ही मेहमानों का हमारे चैनल में स्वागत। सवालों का सिलसिला मैं शुरू करूं। एक ऐसा सवाल, इसका जवाब मैं दोनों से चाहूंगा। SC/ST महापंचायत के बाद राजस्थान का, देश का या इस समुदाय का जो बदलाव की जो तस्वीर नजर आई है, उस तस्वीर को मैं जानना चाहूँगा। महापंचायत के बाद समाज को क्या मिला या क्या मिलेगा? बजरंग जी। महापंचायत समाज को वास्तव में एक संगठित करने का प्रयास था, क्योंकि राजस्थान की जनसंख्या में SC/ST समुदाय 35% के पास आबादी है, लेकिन ये समाज बिखरा हुआ है और बहुत सारे टुकड़ों में, खंडों में बटा हुआ है। पहली बार एक ऐसा प्रयास हुआ राजस्थान के इतिहास में कि ये पूरा का पूरा समुदाय जो है एक साथ सारी जातियों को और खंडों को बुला करके एक साथ एक समाज के रूप में आया है। और निश्चित रूप से ये होना एक बड़ी घटना थी, और अगर इसको निरंतर जारी रखते हैं तो इसके परिणाम भी सुखद होंगे और उस परिणाम अच्छे ही आएंगे। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका महापंचायत के बाद की जो तस्वीर है, क्या इससे समाज एकजुट हुआ? पहला आपने जो बात बताई है, क्या इसका कोई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कोई ऐसा भी फायदा मिलेगा क्या? निश्चित रूप से समाज संगठित हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और समाज का जो चिंतन है वो राजनीतिक रूप से थोड़ा परिपक्व भी हुआ है। उन्होंने ये विचार सोचा है कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हमारी राजनीतिक जो आवाज है वो कमजोर रहेगी। और निश्चित रूप से इसमें सामाजिक लाभ भी होगा। सामाजिक लाभ इस प्रकार से होगा कि जब ये जातियां संगठित और एक समूह के रूप में रहेगी तो राजनीतिक पार्टियां भी इनके पावर को मानेगी, और साथ में सामाजिकता में जो कुछ चीजें होती है जो नहीं होनी चाहिए आजाद हिंदुस्तान में, उन पर भी थोड़ा सा इस समूह को संगठित होने पर उनमें बदलाव आएगा। निश्चित रूप से आएगा, उनको विचार करना पड़ेगा। बाबूलाल जी, SC/ST महापंचायत, अभी पैनल के साथी बता रहे थे कि बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ बदलाव की संभावना है। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि SC/ST महापंचायत उसी दिन राजपूतों की पंचायत यानी कि केसरिया जो रैली के रूप में, उससे मैं बैक चलता हूं तो ब्राह्मण महापंचायत, आपकी जाट महाकुंभ, ये सभी जातियां अपने स्तर पर बहुत कुछ पाना चाहती है, बहुत कुछ पाना चाहती है। और अगर मैं इसको एक तस्वीर या एक ढांचे में कहूं तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात मोटे तौर पर रखी जा रही है। क्या लगता है कि अब एक यही रास्ता है कि महापंचायत को और ज्यादा मजबूत बनाओ, संख्या या सिर गिनाओ और उसके बाद में प्रतिनिधित्व या आदि चीजें आप हासिल करो? जी मनोहर साहब, ये तो एक लोकतंत्र का हिस्सा है। लोकतंत्र की, भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती भी ये है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस मूल मंत्र पर निश्चित रूप से SC/ST जो महापंचायत हुई है उसके बड़े दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। आज हम कोई तात्कालिक लेन देन की बात करेंगे तो वो शायद न्यायोचित या प्रासंगिक नहीं होगी, लेकिन निश्चित रूप से आप इन 3 महीनों के जो अंतराल में जिन जिन महापंचायतों के आपने जिक्र किया है, मैसेज पूरे राजस्थान में गया भी है और इस सुप्त शक्ति को एक निश्चित रूप से जागृति प्रदान मिली है उस महापंचायत के जरिए। मैं आप कल्पना कीजिए
कि कोई इनविटेशन नहीं, कोई मैसेज प्रॉपर नहीं, केवल एक व्हाट्सएप के हल्के से मैसेज पर राजस्थान का कोई कोना, कोई गांव, कोई नगर, कोई कस्बा या ढाणी नहीं बची होगी जिसका प्रतिनिधि इस महापंचायत में नहीं आएगा। और उस महापंचायत से जो वो ऊर्जा लेके जाएगा वो अपने समाज को संगठित करने का काम तो निश्चित रूप से करेगा। और जब समाज संगठित होता है, जब वर्ग संगठित होता है, तो राजनीतिक दलों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा और उसकी भागीदारी में अपना हिस्सा लेने में वो कामयाब तो मानते हैं कि महापंचायत है उससे समाज को बहुत फायदा होगा, लेकिन उसी महापंचायत से एक सवाल जो निश्चित तौर पर आप दोनों ही पैनल से पूछा भी जाएगा, क्योंकि वहां उसी वर्ग से संबंध रखने वाले एमएलए सांसद की संख्या भी थी और अक्सर महापंचायतों का अभी प्रतिनिधित्व की बात आप कह रहे थे, आपके प्रतिनिधित्व वहां मौजूद थे। एक कद्दावर नेता के तौर पर कैबिनेट मंत्री थे गोविंद राम मेघवाल, अपने स्पीच दे रहे थे, उनको रोका गया। ये जो चला या ये चीज जो बनी, यहाँ पर एक मंत्री को रोकना और उसके बाद में मंत्री का नाराज हो जाना, ये मैसेज कहीं ना कहीं महापंचायत के लिए नुकसानदायक है। मैं सवाल आप ही से चाहूंगा बाबूलाल जी। देखिए, इतना बड़ा वर्ग अगर पहली बार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर एकत्रित होता है और इतना बड़ा आयोजन जिसकी कोई पूर्व कल्पना नहीं की होगी वो किसी ने, उसमें छुटपुट एक दो बात होना स्वाभाविक भी होता है। अब आप जिस मुद्दे पे मुझे लाना चाहते हो कि मंत्रियों को बुलाया, मान सम्मान की बातें रही, तो समाज का जो मंच या समाज की जो महापंचायत का नाम अपन दे रहे हैं, तो ना तो कोई बड़े आने वाले को ये अपेक्षा मन में रखनी चाहिए कि मैं वहां आज कोई बड़ा व्यक्ति जा रहा हूं। अपने वर्ग में अगर हम महापंचायत का नाम ही महापंचायत है और वहां जब सभी लोग, वहां तो एक छोटा सा मजदूर वर्ग का व्यक्ति भी गया है ना, तो वो भी महापंचायत को अपनी हिस्सेदारी मान के। मेरा सवाल है कि आप ही का समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला जी अपनी बात रख रहा था, उसको रोका गया, लेकिन वहां ये अपने आप को सीमाओं में व्यक्ति को खुद को ही बांध लेना चाहिए कि इस मंच की मर्यादा यदि 3 मिनट की है तो वहां पर रखना चाहिए मर्यादा। मैं चाहूंगा कि 4 कैबिनेट मंत्री आए थे, एक के बाद एक चले जाते हैं, जो आपके समाज का प्रतिनिधित्व करते थे वो चले जाते हैं। वैसे ये महापंचायत का एक वो पहलू है जो नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था। मैं मानता हूं कि वो समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री थे, लेकिन समाज की धारणा जो बनी है ना, वो धारणा ये बन गई है कि हमारे मंत्री तो हैं ये, लेकिन इनकी सीमाएं जब हमारे समाज को जरूरत पड़ती तो अपनी पार्टियों तक सीमित हो जाते हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक पार्टी में जो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो रिजर्व सीट से बाबा साहेब के दिए आरक्षण की सीटों से जीत करके आते हैं, वो सब लोग जाते तो समाज के नाम पर हैं, जाते तो आरक्षण के नाम पर हैं, लेकिन जाने के बाद वहां जाकर के अपनी भूमिका को पार्टी के नाम पर सीमित कर लेते। ये बड़ी पीड़ा उभर करके आई थी और ऐसी पीड़ाओं का निवारण करने के लिए तो ये महापंचायत बुलाई गई थी। अब जब उनको ये सुनने को मिल रहा था कि आज हमारे 56 एमएलए वगैरह होने के बाद भी हमारी आवाज विधानसभा में नहीं उठती है, तो ये समाज का दर्द था और इस दर्द को उनकी राजनीतिक परिपक्वता से उन्हें भी समझना चाहिए था। ठीक है, उन्हें बोलने का समय कुछ कम दिया जा रहा था, तो बड़े बड़े दिग्गज कदावर नेता थे, कह देते आज समाज के बीच आए हूं, कोई बात नहीं, आज आपको सुन लेंगे, तो इससे उनकी और अधिक परिपक्वता नजर आती। आपके मंत्री, आपके एमएलए, कोई बात नहीं, जब इतना बड़ा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है तो किसी बात की छोटी मोटी बात होती रहती है, नुकसान कुछ नहीं होना, परिवार की बात है, परिवार के बीच निभा लेंगे। क्या दृश्य बनना था जो नहीं बनना चाहिए था वो बन गया, लेकिन नुकसान वाली कोई बात नहीं। ठीक है, आज कोई बात को लेकर के समझ हुई है, कल बैठ करके बात कर लेंगे, कहाँ दिक्कत आती है। बात तो परिवार की है ना, वो भी हमारे हिस्से और हम उनके हिस्से, कर लेंगे बात। बाबूलाल जी, महापंचायत 2023 का चुनाव, एक महापंचायत के बाद में जो तस्वीर नजर आ रही है, जो बात आ रही थी, जो एक लंबा मांग पत्र था, उस मांग पत्र की पूर्ति होना केंद्र राज्य दोनों सरकारें से थी, क्या एक तस्वीर बनती है क्या? देखिए, लोकतंत्र में यही एक जरिया होता है कि हम अपनी मांग को संगठित शक्ति के साथ प्रदर्शित करें। लेना है, ये जो मांगे है, ये
मान ली जाएगी। मुझे पत्रकार जी ये बताइए कि कौन सी एजिटेशन की मुकदमे सरकार ने कभी वापस नहीं लिए क्या? इस 2 अप्रैल एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में अगर समाज सड़कों पे उतरा और इतना संगठित जो आंदोलन था, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ चुटपुट घटनाएं हो जाना तो स्वाभाविक होता है। हमें रेलें, हमने पटरियां नहीं उपाड़ी है, हमने थानों को आग नहीं लगाई है, तो उनके मुकदमे भी वापस हुए, तो इन्होंने तो बहुत बड़ा अपराध किया ही नहीं था। ये काम पहले हो जाना चाहिए, तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और मैं तो यदि हमारे प्रतिनिधि किसी भी पार्टी में काम करते होंगे, किसी भी सरकार के वो ऑर्गन्स होंगे, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि उनको तो पहले ही सत्र में सरकार पर प्रेशर बनाकर इस ये मांग तो पूरी करवा देनी चाहिए थी। बजरंग जी, मैं एक गंभीर सवाल आपसे लूंगा। बोलिए। एक मीडिया की भूमिका, मैं इसको सीमित नहीं कर रहा हूँ, SC/ST महापंचायत से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं ऑल ओवर देख रहा हूँ। एक मीडिया की भूमिका को लेकर एक सवाल बनता है कि मीडिया में SC/ST का प्रतिनिधित्व कम है या होना चाहिए, हमारी बातें कम उठाते हैं, ज्यादा उठाते हैं। ये चीज क्या आप खुद व्यक्तिगत फील करते हो, या फिर ये मीडिया की जो भूमिका को लेकर या वर्तमान दौर में, वो सारा चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अरे भाई, आप मीडिया की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं जो समाज 76 साल बाद में पहली बार महापंचायत करने बैठा है आजादी के बाद, वो कहाँ मीडिया तक की सोच रखता है। मीडिया 76 साल से संचालित वही लोग कर रहे हैं जो समर्थ है, जो पहले से आगे थे, जो पहले से शिक्षा का अधिकार जिन्हें मिला हुआ था, और आज इसलिए उन्हीं की बातें प्रमुखता से मीडिया में मेन स्ट्रीम में आती है, ये कोई खास बात नहीं। लेकिन आज आपने एहसास करा दिया है संगठित रूप से सामूहिक प्रदर्शन करके कि हम भले ही 76 साल बाद जगे हों, लेकिन हम जग चुके हैं, और जग चुके हैं तो उस मीडिया को महसूस करना पड़ेगा कि इतनी बड़ी शक्ति को आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। और इसलिए ऐसी बात नहीं, आज मीडिया ने भी आपको अच्छा कवरेज दिया, अब जो जैसा है उसमें मिला ही है। और मैं तो महसूस करता हूं कि हमारे समाजों को भी अपने मीडिया की स्ट्रीम पे कार्य करना चाहिए, क्योंकि वास्तविकताएं कुछ दूर होती है, क्योंकि हमारे साथ कई घटनाएं ऐसी होती है जिनमें मीडिया हमारा बिल्कुल भी जिक्र नहीं करता, दूसरे पहलू को दिखाता रहता है, जबकि वास्तविक पहलू कहीं छिपा रह जाता है। मीडिया से शिकायत है आपको कि हमारे लिए ये क्षेत्र नहीं, हमारे लिए तो न्यायपालिका का क्षेत्र भी सुना है, हमारे लिए तो और भी क्षेत्र सुने, हमारे लिए तो बहुत अधिक आर्थिक संसाधनों वाले क्षेत्र भी सुने। तो ऐसी स्थिति में बहुत जगह अभी जिस राजनीतिक आरक्षण को प्राप्त करके हम जा गए, वहीं हमने ताकत प्राप्त नहीं की, तो जिन क्षेत्रों में बिना आरक्षण के हम खड़े, वहां हमें ताकत कहां से मिलती? ये सोच हमें पैदा करनी पड़ेगी। आरक्षण बढ़ाने की बातें भी चल रही है, ऑलरेडी जो आरक्षण है उसी आरक्षण को आगे बढ़ा दिया जाए, या आरक्षण में कुछ आवश्यक कुछ संशोधन, कुछ बदलाव? देखिए, जो महापंचायत हुई है कल, उसकी प्रमुख मांगों में ये मांग शामिल है कि जनगणना 2011 में हुई थी, जातिगत आंकड़े वहीं से निकल के आते हैं, उस जनसंख्या के अनुपात में हमारा जो रिजर्वेशन है वो फिक्स है। क्या हमारी जनसंख्या 2011 में है वो आज भी वही है क्या? जब सबका बढ़ा है, जब 2011 से हमारी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ऑल ओवर हिंदुस्तान और राजस्थान के परिदृश्य में बात करें तो उसकी टोटल पॉपुलेशन की परसेंटेज में हमारी ग्रोथ हुई है, तो फिर जो हमें रिजर्वेशन 2011 के अनुपात में दिया जा रहा है वो तो कम पड़ेगा ही। हम 2% 16 से 18% की मांग करते हैं, और जो हमारे ST समुदाय है उसको 12 से 14% की मांग करते हैं कि जनसंख्या घनत्व यदि बढ़ता है तो उस अनुपात में हमारा रिजर्वेशन कोटा भी बढ़ना चाहिए। महापंचायत में ये भी बात है कि अब SC/ST के लोग वोटर के तौर पर नहीं गिने जाएंगे, अब हम शासक बनेंगे, सरकार के उस पद पर जाना चाहेंगे। ये जो चेतना है, या इस बात को हम दबाव का या शक्ति प्रदर्शन समझे? मैं मेरे विद्यालय के सहपाठी भाई मनोहर बजरंगबली जी से बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि आप जो बात बता रहे भाई, ये भागीदारी हमारी होनी चाहिए इस महापंचायत के जरिए, ये तो बहुत 76 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन तक जब जागे तभी सवेरा। यदि आज हम अब भी आप जैसे, अब यही सवाल आज हम इस परिप्रेक्ष्य में 21वीं सदी से हमसे पूछा जा रहा है कि क्या राजनीतिक दलों में आप राजनीतिक में आपकी भागीदारी चाहते हो क्या? हम शासन चाहते हैं हमारा, हम क्या ऐसी वर्ग में जन्म लेना और उसकी जो योग्यता है
वो एससी वर्ग में जन्म लेने से कम हो जाएगी क्या? अगर राजनीतिक करने की उसकी नेतृत्व क्षमता है तो उसको जाति से क्यों आगाज जाना चाहिए? जान रहा हूँ कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व हाँ। या शासक से क्या सब जुड़े हैं? सीएम की बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं सीएम वो क्यों, सीएम की अगर हम उम्मीद करें तो वो क्या बुराई क्या है उसमें? जब अन्य समाज भी यदि सीएम चाह सकते हैं तो मैं मेरे समाज में क्या सीएम पैदा नहीं हो सकता क्या? सीएम की भी मांग होनी चाहिए, लेकिन कम से कम जितनी जनसंख्या का पॉपुलेशन हमारे पास है उसके अनुपात में हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी तो बढ़े, देखा जाएगा सीएम तक भी। आप अपनी इस चीज को स्पष्टता ही नहीं डाल रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि महापंचायत का हिस्सा कह रहा है कि बहुत बहुत हो चुका है, अब हमें प्रतिनिधित्व की बात नहीं करेंगे, अब हम शासक बनने की बात करते हैं। मैं उस शासक बनना को स्पष्टता चाह रहा हूँ कि क्या सीएम बनने की बात हो रही है, क्या ये चीज ये चाह रहा हूँ। अब आप इस पर जवाब दीजिए ना। यानी क्यों सीएम बनने की यदि हमारी मांग है भी तो बुराई भी क्या है? नहीं, बुराई नहीं कह रहा हूँ, मांग है। बस मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ क्या महापंचायत टेबल ठोक के कहती है कि अगला सीएम हम चाहते हैं? अरे मैं तो ये कहता हूँ कि राजस्थान में रूलिंग करने वाली दोनों पार्टियां अक्सर छाती ठोक के कहे कि हम एससी वर्ग या एसटी वर्ग के किसी व्यक्ति को सीएम का चेहरा घोषित करेंगे तो ये मानेंगे कि हमारे वर्ग को हिस्सेदारी देने का उनका मन भी है क्या? बजरंग जी, मैं देख रहा हूँ कि महापंचायत में प्रशासनिक वर्ग की बड़ी भूमिका थी। जो वेलफेयर सोसाइटी है उसमें देखे एक लंबी फेरिस्त थी। अब ऐसा लगा कि प्रशासक भी खुले तौर पर महापंचायत को ऑर्गेनाइजेशन करवा सकते हैं और सरकार से आके मिलाकर बात कर सकते हैं कि अब आप नहीं कर पाए तो मजबूरन हम लोगों को महापंचायत करनी पड़ेगी। देखिए, अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी जो है हमारा SC/ST समुदाय का एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो समाज के लिए कार्य करता है। उसमें अब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अन्य वर्ग है, जागरूक लोग हैं, पत्रकार है, समृद्ध शिक्षित और सामान्य जन सभी जुड़े हुए हैं और वो बैठ करके राजनीति के स्तर पर नहीं, एक सामाजिक स्तर पर चिंतन करके कार्य करते हैं। तो उन्होंने चिंतन करके महसूस किया कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमें देने वाले कतराते हैं, हमें यह संविधान में मिला हुआ तो है लेकिन उसका क्रियान्वयन कोई पार्टी नहीं करती है। सबसे बड़ी समस्या मेरे को समझिए। अब ऐसे में क्या होता है कि जो हमारी जो संगठन था, जो काम राजनीतिक प्रतिनिधियों को करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे थे। नहीं, वेलफेयर को ऐसे कार्यक्रम करने पड़ेंगे क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की सीमाएं भी होती है उन प्रतिनिधियों की, वो सबको नहीं बुला सकते क्योंकि वो किसी पार्टी का कार्यक्रम हो जाएगा। और जब समुदाय का कार्यक्रम करना हो तो फिर सामाजिक संगठनों को ऐसे ये कह रहा हूं कि आप सीएम की बात कर रहे हैं, मैं सीएम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इनकी मांग तो देखिए, हमारी मांग क्या थी? हमारी मांग है कि जो हम पे झूठे मुकदमे किए गए वो उठा लीजिए। और पूरे कब से दूसरी सरकार और जा रही, पहली के बाद में, तब से ये प्रकरण चल रहा है। तो इसको ये कोई इतनी बड़ी मांग थी जिसको उठाया नहीं जा रहा? निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इस महापंचायत का इतना प्रेशर तो बना ही है कि मुकदमे जरूर हटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये सरकार को ये कदम उठाने पड़ेंगे क्योंकि इतनी आवाज तो SC/ST समुदाय की सरकार के कानों तक निश्चित रूप से पहुंची है और इसके सुखद परिणाम आएंगे। और सरकार भी, मैं बार बार ये क्यों कहता हूं, पुलिस जाब्ते के बीच निकलती ये बहुत गंभीर मुद्दा। तो मैं यही कह रहा हूं, मैं वहां भी क्या मांग रहे हैं, ये शोषण बंद करो। मैं यही कह रहा हूं, ये शोषण बंद करो। जब 56 MLA आपके बन जाते हैं तो शिकायत उनसे यही तो थी। और क्या शिकायत थी कि जब ऐसा अत्याचार होता है शिकायत अपनों से ज्यादा कि आप 56 के होते हुए ऐसा होता है, फिर आप मूक क्यों? आप बोलते क्यों? वो किसी पार्टी में हो जाए। 56 मौन थे, 56 अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे थे। आप बढ़ाने की बात कर रहे हो, ऑलरेडी जो है वो भी नहीं कर रहे हो। आप चाह रहे हो 56 की क्या 120 हो जाए, तो वो नहीं निभा पाएंगे। तो जो है उसमें सुधार की ज्यादा गुंजाइश है या बढ़ाने से समस्या का समाधान हो जाए? देखिए, कल की महापंचायत में जो नजरिया सामने आया कि वक्ताओं ने जिस ढंग से बात रखी कि ये 322 लोगों पर जो मुकदमे थे 2 अप्रैल 2018 में, निर्दोष लोगों पर और झूठे मुकदमे, षड्यंत्र पूर्वक रचे हुए मुकदमे, उसके बाद में कांकरी डुकरी का जो प्रकरण है 65-66 लोगों पर, उन पे बात हो चुकी है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। उन लोगों पर मुकदमे
और जब हमारा अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी और जो 2-3 संगठन है वो उन मामलों को लेकर सीएम से समय मांग रहा था, 4 साल में सीएम ने समय नहीं दिया, मिलने का समय नहीं दिया, ये कल वक्ताओं से सुना है। और जब हमारे फिर उन मंत्रियों को जो 56 हमारे जो प्रतिनिधि हैं वर्ग के दोनों दलों में, उनको जाकर इन सारे संगठनों ने कहा कि आप सीएम के साथ ये प्रेजेंटेशन हमारा रखिए तो सही, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो फिर ये इस प्रकार का रोष, ये आक्रोश होना स्वाभाविक है। ये रोष आक्रोश मंत्रियों से हम अपनों पे नहीं करेंगे तो पहले तो अपना अधिकार अपनों पे बनता है। और यदि 4 बार हमने मंत्रियों को बुलाकर उस महापंचायत में सुना भी दी, बुराई का ही क्या है? घर के मुखिया को, घर के प्रतिनिधि को यदि हम आक्रोश में सही बात नहीं प्रकट करेंगे, किसके पास करेंगे? सीएम तो समय नहीं देता है। वो फिर अपनी तरफ से अपने दल भक्ति छोड़ करके वर्ग भक्ति करे, अपना थोड़ा सा जिम्मेदारी तो अपने समाज के प्रति बनती है। उस जवाबदेही को लेकर के वो सीएम के पास जाती है। हम किस मुंह से लोगों को, आप हमें कल को इलेक्शन में चेहरा बनाएंगे, आप हमें हमारे वर्गों में भेजेंगे, भाई फला फला सीट पे जाके आप स्टार प्रचारक बन के उन वोटों को लुभाइए, हम कौन सा चेहरा लेके क्या कहेंगे अपने वर्ग को जाकर के कि 4.5 साल में हम आपको न्याय नहीं दिला सकते? पंचायत ऐसा लगा कोई बहुत बड़ा मानवीय अपराध होने जा रहा है। मैंने कमेंट्स पढ़े हैं लोगों के। क्या हो गया, जब दूसरे समाजों ने महापंचायत, हमने बढ़ चढ़ के उनके स्वागत किया था, हमने उनके सफल होने की शुभकामनाएं प्रेषित की थी, अब भी करेंगे, क्योंकि हम अपना, ये हमारा शिष्टाचार है। लेकिन हमारा वर्ग यदि हमारी अपनी मांगों को लेकर कोई महापंचायत करता है तो किसी की तकलीफ क्यों होती है? हमने, हमारा एंकर, हमारा संचालक कल माइक से, स्टेज से बार बार अनाउंस हो रहा था, वक्ता आने से पहले बार बार ये कह रहा था कि किसी भी दल, किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। इतनी बड़ी सूझबूझ के साथ जो महापंचायत हो रही है, आप उसको यदि गलत एंगल से देखो तो आपकी नजरों का दोष है, महापंचायत का कोई दोष नहीं है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे लूंगा, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि महापंचायत का जो आप लोगों ने जो सोचा है, ऐसी तस्वीर जो आप लोगों ने बनाई है, जो पहले वाला पर्सन है वो लास्ट में ही वापस उसका वो रिस्पेक्ट चाहूंगा। अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा, आपका पावर पोजीशन भी बढ़ेगी, आपके केस की जो बात कर रहे थे मुद्दे वो भी बढ़ेगा। देखो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ना वो जो आरक्षण का विषय है और वो संवैधानिक प्रक्रिया है। अब आपने पहली बार प्रेशर बनाया है तो ये तो एक विचार उपजेगा भी तो उसका तो, लेकिन ये जो मुकदमे वाली है उसमें समय लगेगा निश्चित रूप से, क्यों, वो प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन जब तक आप प्रेशर नहीं बनाओगे कोई सोचेगा क्यों? क्या मिला महापंचायत से? महापंचायत से एक ऐसी चेतना और उस चेतना से मिलने वाली ऊर्जा का संचार हुआ। सालों से चेतना की बात ही करोगे। महापंचायत से जो मिला है ना, एक ऊर्जा लेके आए सब कार्यकर्ता, सब जो महापंचायत में गया है वो एनर्जेटिक हो गया है, और इस तरह कैसे आया कि हमारी शक्ति इतनी बड़ी भी है क्या 2023 में। और जिस शक्ति, देखो, जब तक व्यक्ति को अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता ना, तब तक वो शक्ति का एहसास तो आप बोल रहे हो कि हो गया। हाँ, 2023 में शक्ति का असर भी दिखेगा। इस यदि शक्ति संगठित करने का हमारे प्रयास सफल हुए तो 23 में और उसके बाद में जब भी जो भी सन आप बताओगे उसमें तस्वीर बदलेगी। वही पीड़ा की, जब आप बाहर रहते हो, किसी सभा में रहते हो, उसके बाद में फिर घर आए तो एक का ये कोना, दूसरे का वो कोना, क्या वही तस्वीर रहेगी या कुछ महापंचायत को कुछ सकारात्मक? बात सोचिए, देखिए भारत देश नहीं, फिर ये देखिए ना, हम तो ये कह रहे कि हमारा शोषण करना बंद कर दो अब तो। अरे मैं नहीं, उससे क्या मैं बीच में बोलना चाहूंगा कि हमारी जाति का तो मोहर लगा ही नहीं सकते, इसलिए नहीं लगा सकते सर कि और जो महापंचायत है वो व्यक्तिगत पर्टिकुलर कास्ट पे हुई है। लेकिन सुनो, वो नहीं, वो हमारे भाई हैं, वो दूसरे नहीं, करना भी चाहिए। अगर किसी ने कोई अपने समाज की महापंचायत करता है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। अपने वर्ग की वफादारी करके, अपनी जाति की वफादारी करके, अपने समाज की वफादारी करके आप प्रतिनिधित्व लो, ईमानदारी से लो, हमारी शुभकामनाएं आपकी। लेकिन यदि हम करते हैं और जातिवादी नहीं करते हैं, हमारी एससी में कितनी जातियां हैं जी? अगर 36 या 50 जातियां एक जाजम पर अगर एक वर्ग की मांग करती है, बुराई क्या है? बाबूलाल जी, किसी भी नजरिए को, अभी आप बता रहे थे कि उसके दोनों पहलू है। आप जो जातिवाद की बात कर रहे थे या जो आरोप आप पर जातिवाद के लगाने वाले की बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूं कि उसी जातिवादी
में से क्या दूसरा पहलू ये आ रहा है कि वहां पर जाट महासभा के जो अध्यक्ष हुआ थे हमारे साथ, वो आपके साथ थे। हाँ। मैं देख रहा हूँ कि एक बड़े एमएलए का एक लिस्ट थी जो पूरी महासभा को समर्थन दे रहे थे। इसीलिए हम उसको जातिवादी महापंचायत नहीं कर रहे, क्योंकि जाट महासभा के अध्यक्ष थे। स्वागत कर रहे हैं हम तो उनका स्वागत तो करिए किए किया, हम तो उनके जो पहले महापंचायत हुई है, अब भी जो और होगी, उन सब के लिए भगवान से सफल होने की शुभकामनाएं भी करते हैं। और निश्चित रूप से उनकी जितनी जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दीजिए, बराबर चलता रहेगा सबका काम। क्या दिक्कत है? हमें उनकी महापंचायत से कोई परहेज नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अंतिम सवाल, जो जिनकी संख्या भारी उनका प्रतिनिधित्व उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, अभी बार बार यही उठता है, क्या ऐसा नहीं है? क्या कहाँ है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? छोटा कमेंट जो संविधान ने दिया उसे क्रियान्वयन ईमानदारी से कर दीजिए, बहुत सारी समस्याएं तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं? सारा शोषण खत्म हो जाएगा, उसका क्रियान्वयन कर दीजिए, मैं शोषण खत्म हो जाएगा। आरक्षण की बात भी कर रहा हूँ, जो मिला उसे ईमानदारी से दे दीजिए, रोस्टर लागू कर दीजिए, बैकलॉग भर्ती भर दीजिए, जितना मिला हुआ है उसे ईमानदारी से तो दे दीजिए। और की बाबूलाल जी, मैं आप लोगों को आपकी मैं ऐसा लगता है मुझे, आप कह रहे हो कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। बजरंग जी कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को जो मिला हुआ है ना उससे सही ढंग से लागू कर दीजिए। उससे तो लागू कर दीजिए, बाकी का हम ले लेंगे। ये इनकी प्राइमरी बात है, ये पहले की बात कर रहे हैं। अब हमें रोका हुआ है, उन जंजीरों को तो खोल दीजिए, हमारे कदम स्वतः आगे बढ़ जाएंगे। अब तो सोच लीजिए, कितने साल बाद सोचोगे? मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी सरकार विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात संविधान की कर रहा हूँ, सीधी भाषा में कह रहा हूँ ना। हिस्सेदारी वाली बात तो चलेगी, उसमें क्या दिक्कत है? अरे आपका जब आजाद हुआ तब हमें 7% आरक्षण दिया गया था, फिर 12% किया गया, फिर 14% कर दिया गया। तो अब उस 16 से 18 करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? कहाँ 12 से 14 करने में दिक्कत? 2001 की बात लेकिन इस प्रोसेस तो बहुत नहीं, ये प्रोसेस लंबा है, लेकिन प्रक्रिया तो शुरू करे ना सरकार। चलो बाबूलाल जी खत्म करता हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, है जो व्यवस्था में एक सुधार की ज्यादा आवश्यकता पहले है, या फिर वो चीजें की संख्या के अकॉर्डिंग बात? देखो, जो सिस्टम को तो सुधारना नहीं पड़ेगा, सिस्टम को सुधार, हाँ बिल्कुल, हम तो जनसंख्या जितनी जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी बराबर मांगते हैं। पिछला हिसाब किताब बराबर किन से मांग रहे हो आप? सरकार से मांगते हैं, केंद्र राज्य दोनों से मांगते हैं। और अगर आपकी बात को दोनों ही सरकार है, हाँ, तो क्या आप दिखाओगे? आग में हम ये प्रयास करना, लोकतंत्र में प्रयास करना, उसके बाद मतदान करना, क्योंकि ये हमारा पहला प्रयास था। हम जब तक हमें मिल नहीं जाएगा, इस प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अभी तो झांकी है, चलता रहेगा, अभी तो पूरी फिल्म अभी बाकी है। दोनों मेहमानों से बातचीत में जो मुख्य बात निकलकर सामने आई है कि महापंचायत की सफलता आने वाले कल पर टिकी हुई है, लेकिन महापंचायत ने समुदाय को, मुझे बता रहे थे कि बहुत कुछ दिया है और एक ऐसी दृश्य चेतना दी है जो शायद आने वाले वक्त में इस समुदाय को अग्रिम पंक्ति में, या फिर जो मांग कर रहे हैं जिनकी संख्या भारी और उसी के अकॉर्डिंग उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये तमाम जो बात रही है, दोनों ही मेहमानों का पुनः स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।